छात्रवृत्ति के मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों ने मामले को डाला ठंडे बस्ते में। पूर्व कलेक्टर ने छात्रवृत्ति में घोटाला करने वाले को ही जांच के लिए दिए थे आदेश। शिकायतकर्ता बलराम सिंह राजावत ने भिंड से लेकर भोपाल तक लगाई गुहार, फिर भी नहीं हुई दोषियों पर कोई कार्रवाई। शिकायतकर्ता के माध्यम से विधायक के जरिए विधानसभा में उठाया था सवाल। जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर एवं मंत्रियों पर लगाए छात्रवृत्ति के घोटाले के आरोप। वहीं पूर्व कलेक्टर ने एफआईआर के लिए लिखा था पत्र, जो दोषी नहीं है उसके खिलाफ हुई एफआईआर। दोषियों के खिलाफ नहीं की गई एफआईआर। भिंड जिले में फर्जी तरीके से किया जाता है बिल भुगतान। संबंधित अधिकारी बैठे मौन। संबंधित थाना प्रभारी को पत्र लिखा गया था कि दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, जबकि इस मामले में 1 दर्जन से अधिक लोग दोषी हैं, फिर भी दोषियों पर नहीं हुई आज दिन तक एक एफआईआर। जिला शिक्षा अधिकारी भी कहीं न कहीं इस मामले में दोषी नजर आ रहे हैं। करोड़ों रुपए का घोटाला करने के बावजूद भी दोषी सरेआम घूम रहे हैं। विधायक, मंत्री, सांसद एवं कलेक्टर, एसपी एवं संबंधित अधिकारी ऐसे मामले को ठंडे बस्ते में क्यों डाल देते हैं? क्यों नहीं करती दोषियों पर कोई कार्रवाई? कहीं न कहीं संबंधित अधिकारी घोटाले में शामिल रहते हैं। दोषियों के खिलाफ जिस आधार पर कार्रवाई करना चाहिए उसे आधार पर नहीं होती कार्रवाई। जिले के 5 विधानसभा में सभी विभागों में बड़े बड़े घोटाले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। चपरासी से लेकर अधिकारी तक, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक। जब तक जिले में तबादले नहीं होंगे तब तक इसी तरह के भ्रष्टाचार होंगे। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा का कहना है कि कुछ मंत्रियों के साथ साठगांठ करके जिला शिक्षा अधिकारी ने इतने बड़े घोटाले को संरक्षण दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी का यहां से ट्रांसफ़र हो जाता है और 1-2 दिन में फिर दोबारा उसे यहीं कर दिया जाता है। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश सरकार घोटाले वाली सरकार है। वहीं स्कूल मामले में कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है। ये छात्रवृत्ति का घोटाला फरवरी के समथिंग सामने आया था, तो इसके बारे में जो है विधानसभा में भी क्वेश्चन लगा हुआ था। उसके उपरांत यहाँ पे जो कलेक्टर महोदय थे, पूर्व कलेक्टर महोदय, उन्होंने जांच समिति गठित की थी, जो कि जांच समिति भी जो सदस्य बनाए गए थे वो भी सही नहीं थे, और उनके द्वारा जो जांच रिपोर्ट दी गई उसमें जो दोषी थे, विशेष तौर पर दोषी जो संकुल प्राचार्य होता है उसके माध्यम से ही सारे पेमेंट किए जाते हैं, उसकी आईडी से ही सारे पेमेंट होते हैं। जो डीडीओ पावर में होता है उसकी आईडी से ही सारे पेमेंट किए जाते हैं। तो जो छात्रवृत्ति डाली गई वो एक ही अकाउंट में कई छात्रों की छात्रवृत्ति डालकर उसके घोटाले को अंजाम दिया गया, और ये कई लाखों रुपए का घोटाला जिसकी आवाज़ विधानसभा में भी उठाई गई थी, लेकिन उसके उपरांत भी दोषियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं दिल्ली कलेक्टर ने एफआईआर के लिए पत्र लिखा है। एफआईआर के लिए पूर्व में जो कलेक्टर महोदय थे उन्होंने आदेशित किया था, लेकिन जो एफआईआर वास्तव में जो दोषी हैं उनके ऊपर होना चाहिए थी, उनके ऊपर तो नहीं हुई। और जो दोषी नहीं है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह हैं जिनके माध्यम से डाटा एंट्री होता है, उनके ऊपर एफआईआर करी गई। जो बच्चे थे जो उनके नाम से एफआईआर करी गई। जो दोषी है, क्लर्क दोषी है, उसमें जो डाटा एंट्री करता है और उसके बाद जो उसको पास करता है डीडीओ पावर जिसके पास होती है, यानी कि संकुल प्राचार्य, वो दोषी है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही उसके ऊपर एफआईआर का आदेश हुआ है, न कुछ हुआ है। तो हमारी मांग यही है कि जो दोषी है, असली दोषी है, उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। और ये जो चैन जो शिक्षा विभाग की है, इसमें आए दिन निरंतर घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है। कई तरह के घोटाले और कई तरह की शिकायतें हमारी ऊपर भी लगी हुई है। मैंने अभी हाल ही में आरटीआई के तहत आवेदन दिया था, जिसकी जानकारी अभी तक मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई है। पिछले 1.5 साल से मैं उसके लिए संघर्षरत हूँ, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था, फिर वापस इनको प्रभार दे दिया गया। ये मुझे समझ में नहीं आता है, इसमें शासन प्रशासन सबकी संलिप्तता मुझे एक तरह से नज़र आती है। क्या मानते हैं? छात्रवृत्ति की जो जांच कराई गई थी उसमें पाया गया था कि गलत व्यक्तियों के खाते में छात्रवृत्ति की राशि गई है, और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर जो दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए पत्र लिखा गया है।
नहीं, निश्चित तौर पर दुर्भाग्य तो इस बात का है कि जिस डीओ का जिला शिक्षा अधिकारी का यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है और अगले ही दिन भारतीय नेताओं का संरक्षण, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कितना व्यापक स्तर पर उस आदमी को संरक्षण है कि अगले ही दिन वो निरस्त करा के और पुनः यहीं डीओ की पदस्थापना पुनः हो जाती है। निश्चित तौर पर भिंड शिक्षा विभाग को जिस तरीके से लूटने का काम भिंड के जिला शिक्षा अधिकारियों ने किया है, इतना तो कभी मुझे लगता है कि जीवन भर में कभी डकैतों ने भी नहीं लूटा होगा। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग को शिक्षा माफिया बनकर जिला के शिक्षा अधिकारी तोमर साहब ने भिंड जिले को लूटने का काम किया है। कलेक्टर के आदेश करने के बाद में 1 दर्जन से अधिक लोग लिप्त हैं, इसमें एक पर ही एफआईआर की गई। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण व्यापक स्तर पर है। जो भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में हो रहा है, कोई एक शिक्षा विभाग एक कोई भ्रष्टाचार नहीं है, चाहे वो छात्रवृत्ति का हो, चाहे वो विद्यालयों में खरीदी गई सामग्री का हो, व्यापक स्तर पर बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं और इस भ्रष्टाचार की गाड़ी कमाई का पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास भी गया। मैं तो कहना चाहता हूं यहाँ के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया जी से, यदि आप अपने आप को क्यों कलंकित कर रहे हो? भिंड की जनता आपकी ओर भी निगाहें पसार के देख रही है। अगर आपके अंदर जरा सा भी मानवता और नैतिकता है तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आप ठिकाने लगाने का काम करिए। अब समय भी ज़्यादा नहीं बचा है। ऐसे लोगों को जो ज़िले की गाड़ी कमाई को, जनता की गाड़ी कमाई को, ननिहाल बच्चों के हक अधिकार को छीनकर उनकी गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों को ज़िले में रहने का कोई औचित्य नहीं है। मेरा आपसे भी आग्रह है कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल ज़िले से बाहर का रास्ता आपको दिखाना चाहिए। यदि आप नहीं दिखाते हो, आपकी भी इसमें संलिप्तता है, तो कुछ महीने बाद जनता आप सबको इसका बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। सब वो भी दिन ज़्यादा दूर नहीं है। भिंड से धर्मेंद्र ओझा की रिपोर्ट। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।